ममता, जो अब तक आसी के आने से बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, आज पहली बार उसे देखकर सच में खुश हो उठी थी। आसी के कमरे की ओर देखते हुए ममता मन ही मन बुदबुदाई, प्यारी भतीजी, अब तू ही हमारे यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता खोल पाएगी। इस बीच राज दादाजी के कमरे से बाहर निकला था कि उसकी नज़र ममता पर पड़ी, जो वहां खड़ी अपने आप ही गर्दन हिला रही थी। राज तुरंत समझ गया कि ममता फिर से आसी को कोई नया दुख देने की योजना बना रही है। यही सोचते हुए राज ममता की ओर बढ़ा। राज चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो गया। ममता अपने विचारों में इतनी खोई हुई थी कि उसे राज की मौजूदगी का आभास तक नहीं हुआ। राज ने झुककर उसके कान के पास धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, सोचना भी मत। अचानक राज की आवाज सुनकर ममता सक पका गई और घबरा कर पीछे हट गई। राज ने अपने दोनों हाथ पीछे की ओर बांध लिए और चेतावनी देते हुए कहा, आसी को कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोच लेना। तुम्हारा एक एक शब्द तुम्हारे लिए ही घातक साबित हो सकता है। जब ममता खामोश रही तो राज ने लहजा बदलते हुए कहा, भूख लगी है, मेरे और आसी के लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाओ। चाची जी, उसने चाची जी शब्द पर विशेष जोर दिया। ममता उसे गुस्से में घूरती हुई किचन की ओर चली गई, जबकि राज अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जब राज का गुस्सा बढ़ा तो वह सीधा दादाजी की कमरे में चला गया। वह जानता था कि दादाजी से बात किए बिना उसका मन शांत नहीं होगा। वहां पहुंचकर उसने दादाजी को वह सब कुछ बता दिया जो वह आसी के बारे में जानता था और जो उसके प्रति महसूस करता था। राज की बातें सुनकर दादाजी की आंखों में आंसू भर आए। वे शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थे, ना कुछ बोल सकते थे, ना ही कोई हलचल कर सकते थे। फिर भी उनकी आंखों के कोरों से बहते आंसू उनकी व्यथा बयान कर रहे थे। राज ने उनके आंसू पोंछते हुए दृढ़ता से कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए दादाजी, मैं आसी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर वह मुझे छोड़कर कहीं जाना भी चाहेगी तो भी मैं उसके साथ ही जाऊंगा। मैं अब उसकी परछाई बनकर उसके साथ रहूंगा। दादाजी की आंखों में संतोष और खुशी देखकर राज कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी नज़र ममता पर पड़ी, जिसे देखकर वह सतर्क हो गया। वह भली भांति जानता था कि ममता इतनी आसानी से हार मानकर शांत बैठने वालों में से नहीं है, इसलिए वह ममता की अगली चाल के बारे में गंभीरता से सोचने लगा। इधर कुछ देर बाहर रहने के बाद आसी एक बार फिर कमरे में आकर कैद हो गई थी। वह अपनी इस पूरी स्थिति का जिम्मेदार केवल राज को ही मान रही थी। कमरे के सन्नाटे में वह काफी उदास और घिन्न महसूस कर रही थी। तभी राज कमरे में दाखिल हुआ और उसकी ओर कदम बढ़ाए। आसी ने बस एक सरसरी नजर उस पर डाली और मुंह फेर कर दोबारा बैठ गई। उसके पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए वह एक मेहमान की तरह चुपचाप बैठी रही। राज उसके बिल्कुल करीब आया और सहजता से पूछा, आसी, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? अब तो घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर है, तुम्हें ही सब संभालना है, और मुझे भी। यह सुनते ही आसी का गुस्सा भड़क उठा। वह उखड़ कर बोली, मैं यहाँ ये काम करने नहीं आई हूँ। जिस मकसद के लिए तुमने मुझसे शादी की थी, मैं बस वही पूरा करूँगी। ये सब घरेलू काम अपनी उस पत्नी से करवाना जिसे मेरे बाद लाओगे। मुझे समझो मिस्टर सिंघानिया। कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ती दूरियां आसी के कड़वे शब्दों ने राज को आपे से बाहर कर दिया। उसने गुस्से में आसी की बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और कहा कि वह उससे प्यार से बात कर रहा है, पर वह उसे लगातार जली कटी सुनाई दे रही है। आसी ने दर्द और नज़रअंदाज करते हुए पलट वार किया, प्यार की बात तो तुमने कभी की ही नहीं। रही बात जलीकटी सुनाने की, तो वो अपनों को सुनाई जाती है। तुम मेरे अपने नहीं हो, बस एक कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हो। राज ने बीच में ही उसे टोकते हुए पूछा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट तुमने तो किया नहीं था, तो फिर उसे निभा क्यों रही हो? आसी ने दर्द भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, भले ही साइन मेरे नहीं थे, पर मैं उसे पूरा करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ भी बीच में छोड़ने की आदत नहीं है। राज ने उसकी आंखों में वही पुराना दर्द देखा, पर उसने महसूस किया कि अब आसी ने अपने बाहरी दर्द को चेहरे पर लाने से रोकना सीख लिया है। राज ने आसी के चेहरे को पकड़कर उदास होते हुए कहा, आई एम सॉरी आसी, मैंने तुम पर गुस्सा किया, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? राज ने जैसे ही आसी के चेहरे को अपने हाथों में लिया, आसी चौंक गई, लेकिन तभी वह पीछे हटते हुए बोली, हमदर्दी मत जताइए मिस्टर सिंघानिया, मुझे अब हम सफ़र और हमदर्दी से नफरत है।
अब ना मुझे कोई हमदर्द चाहिए और ना ही कोई हमसफर। राज ने आसी की बात नहीं सुनी। उसने आसी को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और उसे अपनी बाहों में कसकर कहा, ऐसा मत बोलो आसी, मैं तुम्हें वो सब खुशियां देना चाहता हूँ जिसकी तुम्हें हकदार हो। आसी राज की बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह दूर नहीं हो सकी। धीरे धीरे उसने अपने आप को राज की बाहों में छोड़ दिया और बोली, मैं जानती हूँ आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की बहुत जल्दी है और इतनी ही जल्दी मुझे भी है, इसलिए आप जो चाहे वो कर सकते हो मेरे साथ। आसी की बात सुनकर राज ने झट से उसे छोड़ दिया। वह आसी को एहसास दिलाना चाहता था कि वह उससे कितना प्यार करने लगा है, लेकिन आसी हर बार कॉन्ट्रैक्ट की बात बीच में लाकर राज को चुप करा देती थी। इस बार भी राज ने आसी को अपनेपन के इरादे से गले लगाया था, लेकिन आसी ने इसे भी कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ दिया, जिससे राज का दिल टूट गया। अक्सर जब इंसान प्यार में होता है तो वह अपने साथी के दर्द को महसूस करके उसे गले लगाकर दूर करना चाहता है। उसका इरादा सिर्फ अपने साथी को थोड़ा सुकून और राहत देने का होता है, लेकिन जब उसका विपरीत कुछ सुनने को मिलता है तो वह अंदर ही अंदर टूट जाता है। राज के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वह आसी से बेइंतहा प्यार करने लगा है, लेकिन हमेशा अकेला रहने से वह ना तो इजहार करना जानता है और ना ही अपने प्यार को, अपने रिश्ते को संभालना। जब से उसने होश संभाला है तब से उसने सिर्फ बिजनेस ही किया है, और बिजनेस में कोई इमोशन नहीं होता, लेकिन रिश्तों में इमोशन के साथ साथ समझदारी भी होती है, जिनमें से राज के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वह हार रहा था। वह आसी को समझाना चाहता था कि जो भी वह सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, लेकिन आसी समझने को तैयार ही नहीं थी। वही आसी जिंदगी में शुरू से ही अपनों और प्यार के लिए तरसी है। एक वक्त आता है जब हमें अपने और प्यार से बात करने वालों की ज़रूरत होती है, लेकिन जब वो समय हमें नहीं मिलता तो बाद में उसकी कीमत कम हो जाती है और हम अकेले रहने में ही सुकून महसूस करते हैं। आसी ने बहुत इंतजार किया था उस इंसान का जिसे उसके पिता उसके लिए कहकर गए थे, लेकिन अब आसी ने इंतजार करना छोड़ दिया था। अब वह किसी से भी प्यार नहीं चाहती थी और न ही किसी के साथ लगाव रखना चाहती थी। अब वह प्यार और लगाव से डरने लगी थी, इसलिए वह चाहती थी कि राज उसके साथ ठीक से पेश न आए, ताकि उसे किसी की आदत ना लगे और बाद में उसे छोड़ना मुश्किल ना हो, क्योंकि वह एक बार उसने राज को पाकर खोने का दर्द झेला था और बार बार वही दर्द वह नहीं सहना चाहती थी। राज आसी को अंदर ही छोड़कर बाहर आ गया। उसके कानों में आसी के कहे शब्द गूंज रहे थे, मैं जानती हूँ आपको बहुत जल्दी है, मुझे भी उतनी ही जल्दी है, आप चाहें जो कर सकते हैं मेरे साथ। राज घर के बाहर कार के पास खड़ा हो गया, लेकिन आसी के कहे शब्दों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। गुस्से में उसने कार के आगे वाले शीशे पर जोर से मुक्का मारा, जिससे शीशा टूट गया और राज के हाथ से खून बहने लगा। यह पहली बार था जब राज ने अपना गुस्सा किसी इंसान पर नहीं। राज ने गुस्से में जैसे ही कार के शीशे पर मुक्का मारा, घर के अंदर तक धमाका सुनाई दिया। सारा दौड़कर बाहर आई और राज के हाथ से बहता खून देख सन्न रह गई। ममता वहीं खड़े खड़े मजे लेते हुए कहा, अरे लगता है आसी से भिड़ गए हैं। आसी ने तो आते ही रंग जमाना शुरू कर दिया। सारा तुरंत अंदर वापस आई, घबराकर आसी से बोली, आसी दीदी बाहर चलिए, राज सर को बहुत चोट लगी है, हाथ से बहुत खून निकल रहा है। सारा की बात सुनते ही आसी का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ अपने आप कांपने लगे। आसी बिना कुछ कहे तेज कदमों से बाहर की ओर बढ़ी। ममता पीछे से ठंडी आवाज में कहा, अब बाहर जाकर ड्रामा करने का क्या फायदा। आसी ने पलट कर भी नहीं देखा। बाहर पहुंचते ही उसकी नजर राज पर पड़ी। खून उसके हाथ से बहकर जमीन पर गिर रहा था, लेकिन राज के चेहरे पर दर्द से ज्यादा गुस्सा था। आसी ने घबरा कर कहा, ये आपने क्या किया, आपको इतनी चोट कैसे लगी। राज ने तीखी नजर से उसे देखा, चोट मुझे नहीं लगी है आसी, चोट वहां लगी है जहां तुमने चुप रहकर वार किया है। आसी की आंखें भर आई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। ममता दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके होठों पर वही पुरानी चालाक मुस्कान थी, जैसे उसे किसी के दर्द से ही सुकून मिलता हो। घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। राज किसी काम से बाहर जा चुका था। आसी सोफे पर चुपचाप बैठी थी, ना कोई सवाल ना कोई शिकायत।
बस आंखों में ठहरा हुआ एक अनकहा डर। तभी उसकी नजर सामने वाले कमरे की ओर गई। दरवाजा आधा खुला हुआ था। कमरे के अंदर रिया बिस्तर के किनारे बैठी थी, सिर झुका हुआ, आंखें सूनी, जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी आवाजें छीन ली हो। आसी एक पल को रुक गई। वही रिया जो कभी उसे पसंद नहीं करती थी, उसकी आंखों में हमेशा दूरी रहती थी। फिर भी आसी के कदम अपने आप आगे बढ़ गए। वो धीरे से कमरे में गई। रिया ने उसकी आहट सुनी लेकिन सिर नहीं उठाया। आसी ने पास बैठते हुए धीमी आवाज में पूछा, रिया सब ठीक है? इतना सुनते ही रिया का सब्र टूट गया। वो अचानक फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे बरसों का दर्द एक साथ बाहर आ गया हो। रिया ने बिना कुछ कहे आसी को कसकर गले लगा लिया। आसी एक पल को सन्न रह गई, फिर उसने भी रिया को थाम लिया। उस पल कोई सौतेली बहन नहीं थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। आसी रिया के पास बैठी थी, उसका हाथ अपने हाथों में थामे। रिया की आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी, जैसे कोई अभी अंदर आ जाएगा। रिया धीरे डरी हुई आवाज में, दीदी आप राज जी से दूर रहना। आसी चौंक गई। ये क्या बोल रही हो रिया? आखिर हुआ क्या है? रिया ने होंठ मींच लिए और कुछ पल चुप रही, फिर अचानक बोली, वो हर रात। वाक्य अधूरा रह गया। आसी का दिल जोर से धड़क उठा। आसी बेचैन होकर, हर रात क्या? रिया पूरी बात बोलो। रिया ने नजरें झुका ली, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। रिया मैं कुछ नहीं कह सकती दीदी, अगर मैंने ज्यादा बोला तो सब बिगड़ जाएगा। आसी जैसे सुन्न हो गई। उसके दिमाग में रिया के अधूरे शब्द घूमने लगे। हर रात आप दूर रहना, एक डरावना ख्याल धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनाने लगा। क्या राज रिया के साथ कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी कल्पना भी गलत है? उस रात के बाद आसी बदल गई। राज उससे बात करता, लेकिन आसी की आंखों में पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। वो चुप रहने लगी, दूरी बनाने लगी, और रिया वो सब देखती रही। उसके चेहरे पर डर कम था और आंखों में कुछ छुपा हुआ था, एक ऐसी जीत जो किसी के टूटने से मिल रही थी। आसी और राज के बीच गलतफहमियां की दीवार धीरे धीरे ऊंची होती जा रही थी और सवाल हवा में तैरने लगे। आखिर राज हर रात रिया के पास क्यों जाता है? क्या रिया सच कह रही है या कोई खेल खेल रही है? क्या आसी और राज का रिश्ता इस शक से बच पाएगा या फिर ये दूरी हमेशा के लिए बन जाएगी? जानने के लिए देखिए तेरे मेरे दरमियान, सिर्फ दिल से कहानियाँ विद मंजरी पर। और स्टोरी आपको कैसे लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और स्टोरी को शेयर भी कीजिए।